हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम द लेजेंड ऑफ स्वॉर्ड डोमेन के एक और न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो चलिए न्यू एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि सारे मास्टर मिलकर लुयांग को ढूंढ रहे होते हैं, मगर लुयांग उन्हें पूरे थंडर एरिया में कहीं नजर नहीं आता। मगर दोस्तों सेकंड मास्टर के ऊपर तो लुयांग ने अटैक कर ही दिया था, जहाँ सेकंड मास्टर के सामने लुयांग आ ही जाता है। जहाँ सेकंड मास्टर लुयांग से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसे हमारे सामने आने की, अब तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, आज या तुम बचोगे या हम। ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पर हमें आयरन डिसाइपल्स को भी दिखाया जाता है, जो दोनों बैठकर कल्टीवेट कर रहे होते हैं, जो इन दोनों का शोर सुनकर दोबारा से उठ जाते हैं और अपनी कल्टीवेशन को स्टॉप कर देते हैं। जहाँ हम देखते हैं कि दोस्तों वो दो आयरन डिसाइपल ये कहने लगते हैं कि ये तो एक हेवनली गॉड है, ये कितना ज्यादा पावरफुल है, इसकी बॉडी से कितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। ये बात सुनते ही दोस्तों सेकंड मास्टर भी काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसे लुयांग की पावर्स का इतना ज्यादा अंदाजा नहीं होता, इसीलिए वो भी सोच में पड़ जाता है। जहाँ दोस्तों हम लुयांग को देखते हैं जो कहता है कि मैं तुम सबको एक लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, इसके बाद जो होगा वो तुम्हारे अपना ही नुकसान होगा। कहते ही इनकी बहस दोस्तों काफी देर तक चलती है, मगर सेकंड मास्टर को ब्लड टायरेंट ने ये ऑर्डर दिया था कि लुयांग को पकड़ के ले आओ, इसीलिए ब्लड टायरेंट की बात को मानते हुए सेकंड मास्टर वहाँ पर ज्यादा बातें नहीं सुनता और लुयांग के ऊपर अपने डिसाइपल्स का अटैक करवा देता है। और यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं कि सारे डिसाइपल्स लुयांग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और सारे के सारे डिसाइपल लुयांग को घेर लेते हैं। मगर दोस्तों लुयांग अपनी थंडर एनर्जी का यूज करके वहाँ एक एक करके सारे डिसाइपल्स को मारता जा रहा होता है। मगर दोस्तों वहाँ पर एक डिसाइपल ये जान लेता है कि लुयांग की पावर अब काफी ज्यादा होती चली जा रही है, मुझे अब उस ब्लड डीमन अटैक को निकालना ही होगा। ये कहते ही वो अपनी ब्लड डीमन स्प्रिट को अपनी बॉडी से रिलीज कर देता है और तभी हम उसकी ब्लड डीमन स्प्रिट को देखते हैं, जो काफी ज्यादा बड़ी और काफी ज्यादा पावरफुल लग रही होती है। दोस्तों ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं कि वो स्प्रिट और लुयांग की वहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ वो स्प्रिट अपना पूरा जोर लगा देती है कि वो लुयांग को हरा पाए। मगर दोस्तों लुयांग के पास भी बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, जिसकी वजह से दोनों की एनर्जी के बीच में एक जोरदार क्लैश हो जाता है। यहाँ पर कोई भी विन नहीं कर पा रहा होता दोस्तों। मगर दोस्तों लुयांग काफी देर तक उस स्प्रिट के अटैक को रोकता है, मगर वो अटैक काफी देर पावरफुल होता जा रहा होता है, जिसे देखकर दोस्तों पहले तो लुयांग चौंक जाता है, मगर फिर वो उस अटैक को कंट्रोल नहीं कर पाता और दूर गिर जाता है। मगर दोस्तों इस बार सेकंड मास्टर और गुस्से में होता है, जो इस बार लुयांग को खत्म ही करने आया होता है, इसीलिए वो दोबारा से अटैक करता चला जाता है लुयांग के ऊपर। शुरू में तो लुयांग उन अटैक्स को पहले काफी अच्छे तरीके से डॉज करता है, मगर फिर उन अटैक में फंसता चला जाता है, जहाँ वो सेकंड मास्टर काफी ज्यादा अटैक करवाता है अपनी स्पीड से। लुयांग उन अटैक को एक एक करके डॉज करता है, मगर दोस्तों लुयांग भी अपनी सोल कॉन्क्यूरर अटैक को निकाल लेता है, जहाँ वो अपनी सोल से स्वॉर्ड अटैक निकालना शुरू कर देता है, जिस अटैक को देखकर सेकंड मास्टर की बोलती बंद हो जाती है। जहाँ सेकंड मास्टर कहता है कि अगर ये अटैक तुमने हम पर अप्लाई किया तो ये तुम्हारी एक भूल होगी, इसके बाद हम भी कोई परवाह नहीं करेंगे और तुम पर अपना फाइनल अटैक कर देंगे। ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं कि लुयांग अपना फाइनल अटैक निकाल लेता है, वो अपनी सोल कॉन्करर अटैक और अपनी दोनों स्पिरिट्स को निकाल लेता है, जिसे देखकर दोस्तों सेकंड मास्टर भी हैरान का हैरान रह जाता है। वो लुयांग की पावर्स को समझ नहीं पा रहा होता, मगर दोस्तों वो लुयांग की पावर को सिर्फ इतना ही कहता है, मुझे पता है कि लड़के तुम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट हो, मगर मैं तुम्हारे टैलेंट की कदर नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हारा इरादा हमारे डोमेन पर कब्जा करना है। अगर तुम यहाँ पर आराम से आते और मुझसे बात करते तो मैं तुम्हें अपनी टीम में शामिल कर लेता और इस डोमेन का कुछ हिस्सा तुम्हें भी दे देता, मगर तुमने इस पूरे डोमेन को हथियाना चाहा है, इसीलिए मैं तुम्हें अब 1% भी इस डोमेन का नहीं दूंगा। ये पूरा डोमेन हमारा है और जितने भी पवेलियन से तुमने जितने भी डिवाइन स्टोन उठाए हैं वो सारे हमारे हैं, जल्दी से वो हमें वापस दे दो, वरना जो अब तुम्हारे साथ होने वाला है इसके बारे में तुमने पूरी जिंदगी में भी नहीं सोचा होगा। ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं कि वो अपनी डिवाइन स्टोन को ऑर्डर देता है और कहता है कि इस स्पिरिट और इस छोटे से बच्चे को यहीं पर ही खत्म कर डालो, अब बस बहुत हो गया। ये कहते ही दोस्तों हम लुयांग को देखते हैं, जहाँ लुयांग भी अपनी स्पिरिट को एक्टिवेट कर देता है और वहीं पर ही दोनों स्पिरिट्स के अटैक एक दूसरे से जोरदार क्लैश कर देते हैं, जिन अटैक्स को देखकर दोस्तों आयरन डिसाइपल्स ये कहते हैं कि अगर इनकी फाइट ऐसी चलती रही तो हम लोगों का ये एरिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा और हमें समझ भी नहीं आएगा। ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं कि इन दोनों की ये बातचीत चल ही रही होती है, तभी दोस्तों हमें लुयांग को दिखाया जाता है, जहाँ लुयांग सोचता है कि अगर मुझे इन्हें मारना है तो मुझे अपने अच्छे अच्छे अटैक यहाँ पर करने होंगे, वरना ये लोग मुझे काफी साधारण पर्सन समझ रहे हैं, इन्हें नहीं पता कि मैं कितना ज्यादा कल्टीवेट कर चुका हूँ, मेरी पावर्स का अंदाजा ही नहीं है। मैं नहीं चाह रहा कि मैं अपने इतने ज्यादा हैवी अटैक्स इनके ऊपर अप्लाई करूं, मगर ये खुद भी नहीं मान रहे, तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। ये कहते ही दोस्तों हम लुयांग को देखते हैं, जो लेजेंडरी स्वॉर्ड अटैक निकाल लेता है, जहाँ वो अपनी दो लेजेंडरी स्वॉर्ड को कंबाइन करके एक ही अटैक प्रोड्यूस करता है सीधा उस स्पिरिट के ऊपर। मगर दोस्तों वो स्पिरिट काफी ज्यादा पावरफुल और मजबूत होती है, वो लुयांग की अटैक को इजीली ही कंट्रोल कर रही होती है और उन अटैक्स को बहुत
बहुत आसानी से डिस्ट्रॉय कर देती है। मगर दोस्तों इस बार का अटैक थोड़ा ज्यादा पावरफुल होता है, इसकी वजह से वो स्पीड थोड़े पीछे धकेल जाती है। मगर ये बात दोस्तों यहाँ पर इस सेकंड मास्टर को पसंद नहीं आती, जहाँ सेकंड मास्टर कहता है कि अब तुम लोग को मरना ही होगा। ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं कि सेकंड मास्टर लुयांग के ऊपर अटैक कर देता है, मगर लुयांग उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से सेकंड मास्टर थोड़ा बहुत घायल भी हो जाता है। और वो अब यही चाहता था कि मुझे इस फाइट से किसी तरह भी निकलना है, क्योंकि यहाँ पर लुयांग दोस्तों इस फाइट में अब्सॉर्ब होता चला जा रहा था। इसीलिए सेकंड मास्टर अब भागने की कोशिश करता है। जैसे ही दोस्तों हम देखते हैं कि लुयांग का ध्यान भटकता है, सेकंड मास्टर यहाँ से निकल जाता है और इस पोर्टल के अंदर एंटर हो जाता है। देखते ही दोस्तों लुयांग भी इस पोर्टल के अंदर एंटर होता है। पहले तो वो सोचता है कि ये पोर्टल कैसा है, मगर फिर वो कहता है कि मुझे इसके अंदर जाना चाहिए। मैं पूरे डोमेन को एक्सप्लोर करने आया हूँ और यहाँ की एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करने, तो मुझे यहाँ से अंदर जाना ही होगा। ये कहते ही वो उस पोर्टल के अंदर दोस्तों एंटर कर देता है। अगर दोस्तों बाहर खड़े डिसाइपल्स आपस में ये बातें करने लग जाते हैं कि अब तो लुयांग और ज्यादा पावरफुल हो गया है, वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा, यहाँ तक के ब्लड टायरेंट को भी वो मार सकता है। जिस पर दोस्तों हम दूसरे डिसाइपल को देखते हैं जो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, ब्लड टायरेंट काफी ज्यादा पावरफुल है, वो लुयांग को यहीं पर ही खत्म कर डालेगा। इन डिसाइपल्स के बीच में दोस्तों ये बातचीत चल ही रही होती है, तभी दोस्तों हमें उस सेकंड मास्टर को दिखाया जाता है जो भाग के उस पोर्टल के अंदर एंटर हो गया था, जहाँ वो पोर्टल के अंदर पहले तो छुपने की जगह ढूंढ रहा था। फिर वो कहता है कि मुझे ब्लड टायरेंट के पास जाना ही होगा, मुझे उसे ढूंढकर ये सारी खबर देनी ही होगी। अगर मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाया तो ये लुयांग ने अगर मुझे ढूंढ लिया तो वो मुझे यहीं पर ही खत्म कर डालेगा। इससे पहले मुझे ब्लड टायरेंट से किसी तरह भी बात करनी ही होगी। ये कहते ही वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और ढूंढने के लिए ब्लड टायरेंट को आगे बढ़ना शुरू कर देता है। दोस्तों वहीं पर ही हमें लुयांग को भी दिखाया जाता है जो सेकंड मास्टर का पीछा करते करते इस पोर्टल के अंदर एंटर तो हो गया था। अगर दोस्तों लुयांग सोचता है कि मुझे इतना अच्छा मौका मिला है कल्टीवेट करने का और ये सबसे अच्छी एनर्जी की पावर्स को यूज करने का, तो फिर मुझे यहाँ पर अपनी पावर का यूज करना चाहिए और कल्टीवेट करके उन सारे मास्टर्स को भी छुड़वा देना चाहिए। मैं अपना वक्त समय जाया नहीं करता। ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं कि लुयांग को वो सारे मास्टर्स याद आने लग जाते हैं, जहाँ वो एक मास्टर कहता है कि कोई भी मिस्टेक नहीं करना, ये तुम्हारे पास एक ही मौका है, अगर तुमने यहाँ पर कोई भी मिस्टेक की तो सबको तुम्हारी लोकेशन के बारे में पता चल जाएगा और तुम्हें यहाँ पर सब ढूंढ लेंगे। ये तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका है अपनी एनर्जी को प्रोड्यूस करने का और अपने आप को साबित करने का कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो। ये कहते ही दोस्तों हम लुयांग को देखते हैं जो कल्टीवेट करने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर देता है। कहते ही दोस्तों वो एक एनर्जी बॉक्स के अंदर एंटर होता है, जिस बॉक्स का नाम दोस्तों हमें नहीं बताया जाता, खाली हमें वहाँ पर एनर्जी बॉक्स बताया जाता है। जिस एनर्जी बॉक्स में दोस्तों लुयांग एंटर होता है वो वहाँ पर बैठकर अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट करता है, मगर दोस्तों लुयांग को यहाँ पर पता ही नहीं होता कि उसके साथ वाले एनर्जी बॉक्स में बाकी सारे डिसाइपल और ब्लड टायरेंट भी बैठा हुआ है जो वहाँ पर बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है। ये बात के बारे में तो दोस्तों लुयांग को पता ही नहीं होता, सारे मास्टर बैठकर कल्टीवेट ही कर रहे थे। जहाँ दोस्तों हम सेकंड मास्टर को देखते हैं जो एंटर होता है उस एनर्जी बॉक्स के अंदर और सब मास्टर्स को कहता है कि जल्दी ही हमें करना होगा, हमें उस लुयांग को पकड़ना होगा, वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, वो हमारे पूरे डोमेन पर कब्जा करने वाला है। दोस्तों ये बात सुनते ही फर्स्ट मास्टर को कुछ भी समझ नहीं आता। पहले तो वो बहुत ज्यादा हैरान होता है और चौंक जाता है और यहीं पर ही हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर देना, फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।